बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को प्ले स्टोर के ऊपर लाइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना प्रोजेक्ट लोड करूंगा। स्टार्ट में आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। आप बिल्ड ग्रेडल में जाके लेफ़्ट साइड पे जो ऑप्शंस आ रही हैं, बिल्ड ग्रेडल में अपना वर्जन कोड और बिल्ड वर्जन ज़रूर देख लें। फ़र्स्ट टाइम वैसे आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट इसका वर्जन 1 सेट होता है। तो ये प्रोजेक्ट लोड होता है तो सबसे पहले हम इसकी बिल्ड बनाएंगे। बिल्ड में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आप APK फ़ाइल भी बना सकते हैं और AA फ़ाइल भी बना सकते हैं। AA फ़ाइल बनाने के कुछ फ़ायदे हैं। इसमें आपको लेस साइज़ ये लेती है AA फ़ाइल, और लेटेस्ट है इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं जो अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट लोड होने के बाद दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से जाएंगे बिल्ड की ऑप्शन में, और ये आप देख रहे हैं नीचे जनरेट साइंड बंडल और APK फ़ाइल। तो दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ गई। ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये AAB फ़ाइल है। मैं हमेशा इसी को प्रेफर करता हूँ, आप भी इसी पे जाएं। स्मॉलर डाउनलोड साइज़, ऑन डिमांड ऐप फीचर्स वगैरह। अब यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और यहाँ आपको की स्टोर पाथ में एक नई की जनरेट करनी है। एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक ही की जनरेट करनी पड़ती है, और इसको आपको अपने पास सेव भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब नेक्स्ट बिल्ड अपलोड करेंगे तो यही बिल्ड आपके काम आएगी। तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि इसको अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर सेव करें, ताकि आपसे ये गुम ना हो जाए। अगर ये गुम होगी तो आपको प्रोजेक्ट अपडेट करने में, स्टोर के ऊपर नए वर्जन्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे की 0 नाम रखा है मैंने, यहाँ पे भी पासवर्ड सेट करेंगे, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड सेट कर देंगे। नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन एटलीस्ट इनमें एक ऑप्शन आपको ज़रूर फिल करनी है। फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम आप कोई भी नाम रख दें। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट बाज़ार नाम रख दिया। अब मैं यहाँ से इंपोर्ट बाज़ार ऑनलाइन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते चलें। अब ठीक है, ओके का बटन दबाऊँगा तो नेक्स्ट, अब ये हमारा सारा फॉर्म जो है फिल हो गया। अब सिर्फ नेक्स्ट का बटन दबाना है। ये दो ऑप्शंस हैं, हमेशा रिलीज़ के ऑप्शन पे जाएं। चाहे आप क्लाइंट को बिल्ड भेज रहे हैं या स्टोर पे लाइव करना है, आपको रिलीज़ की ही ऑप्शन चूज़ करनी है। अब ये कुछ वक्त लेगा, उस दौरान में हम कुछ और काम कर लेते हैं। लाइक मैं आपको फ़ोल्डर दिखाता हूँ जहाँ पे ये बिल्ड बनेगी, और उससे पहले आपको उस फ़ोल्डर में जाके, ये आपका इंपोर्ट बाज़ार का प्रोजेक्ट है, इसमें ऐप के फ़ोल्डर में जाएंगे तो आपको एक रिलीज़ का फ़ोल्डर नज़र आएगा। कोशिश करें इसको डिलीट कर दें। वैसे तो ये ओवरराइट होता है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि इस फ़ोल्डर को आप डिलीट करें जब भी आप नई बिल्ड बना रहे हैं। तो आपकी जो बिल्ड बन रही है इस वक्त प्रोसेस में, आप बॉटम में देख सकते हैं, वो इसी जगह पे आके सेव होगी। और इसके अलावा बिल्ड बनाने से पहले ये जो नीचे आपको एक बिल्ड का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, इसे भी आप डिलीट कर लिया करें। तो हम इस रिलीज़ के फ़ोल्डर को डिलीट कर देंगे इससे पहले कि हमारी बिल्ड जो है ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो ये बिल्ड बनेगी और इसी जगह पे आके ये सेव होगी। थोड़ा सा इस पे टाइम लग सकता है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। इस दौरान में आप कोई और काम गूगल प्ले कंसोल पे जाके कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ख्याल है चंद सेकंड और लगेंगे, हम यहीं पे इसको वेट कर लेते हैं। और ये आप देखेंगे बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी बिल्ड जो है वो बन गई है, और आप लोकेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो बिल्कुल हम पहुँच गए उस मुकाम पे जिसका इंतज़ार था। ये देखें, लोकेट पे आप क्लिक करेंगे ना, ये आपको उसी जगह पे ले जाएगा। ये देख रहे हैं आप, आपने ऐप रिलीज़ डॉट AAB फ़ाइल को डिलीट किया था, तो उस जगह पे फ़ाइल आ गई। ये टाइम बता रहा है इतने बजे आपने बिल्ड बनाई है, और ये सिर्फ 3.4 MB स्पेस ले रही है। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा, ताकि जब मुझे स्टोर पे लाइव करना है तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब आप देखें कि वर्क स्पेस में जाके, इंपोर्ट बाज़ार में जाके, मुझे अपनी ऐप में जाके, रिलीज़ में जाके अपनी AA फ़ाइल को कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हमारा एक प्रोसेस तो हो गया मुकम्मल, लेकिन इसका एक नाम रख देते हैं ताकि हमें याद रहे। हमारी ऐप का नाम इंपोर्ट बाज़ार है। ये एरर दे रहा है कि इससे पहले भी शायद ये नाम कोई ले चुका है, आप चेंज कर लें। अब मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो ऐसा करते हैं, इंपोर्ट तो पड़ा हुआ है, इमोट लिख देते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो ये मैंने लिख दिया, आप देख रहे हैं। अब हमारा असल काम शुरू हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि गूगल प्ले कंसोल। ये वही डेवलपर अकाउंट है जो आपको $25 में फॉर द लाइफ टाइम मिलता है। यहाँ से आप अपने अकाउंट में साइन इन करें,
तो सबसे पहली जो ऑप्शन आएगी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ऑल ऐप सिलेक्टेड है। मैंने न्यू ऐप पे क्लिक किया तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐप का नेम सेट करूँगा। तो हमारी ऐप का नाम है इम्पोर्ट बाज़ार। कोशिश करें, ये 50 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो अगर आप इन 50 के 50 कैरेक्टर्स को अवेल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे 15-20 वैल्यूज़ लेते हैं। ये नीचे आपने ऑप्शंस देखी, ये आप इनको चेक कर दें, फ्री है, पेड है, गेम है, नो, हमारी ऐप की कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शंस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इसका आइडिया हो जाएगा आसानी से। आगे कुछ चीज़ें आएंगी जो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। अब आप देखें, ये नेक्स्ट आपको इस जगह पे ले आया है। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें, काफ़ी सारी आपको ऑप्शंस नज़र आए, जिसमें सबसे अहम प्रोडक्शन की ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस ऊपर नज़र आ रही है। क्रिएट न्यू रिलीज़ पे क्लिक कर दें। यहाँ से तो नई रिलीज़ से मुराद आपकी AAB फ़ाइल है, वो आप यहाँ पे अपलोड करनी है। जब भी आप नई बिल्ड बनाएंगे, यहाँ से आप आके ऐप बंडल में आके अपलोड का बटन क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से ये आपको ले जाएगा और आपने डेस्कटॉप पे बिल्ड सेव की है, APK फ़ाइल भी और AAB फ़ाइल दोनों यहीं से सिलेक्ट होती है। ये अपलोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लेगा, बिल्ड बनने में जितना टाइम लगा है उससे तो काफ़ी कम, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ये बेसिकली 3.4 MB की फ़ाइल अपलोड भी हो रही है और इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन भी फैच होगी। आप देखेंगे कि रिलीज़ वर्जन वगैरह, रिलीज़ कोड खुद ब खुद फैच होने के बाद नीचे आप देखेंगे, अभी मैं इसको आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये रिलीज़ नेम और रिलीज़ के नोट्स और उससे ऊपर 1-2 और ऑप्शंस हैं। खुद ब खुद ये हमारी बिल्ड में से, बिल्ड की जो फ़ाइल है इसमें से ये वैल्यूज़ फैच करके ले आएगा। कुछ सेकंड्स लगेंगे मज़ीद, तो उस दौरान हम देखते हैं। ये थोड़ा सा इसको नीचे जाके, ये देखा आपने, ये ख़ुद ब खुद इंफॉर्मेशन, API लेवल्स, टारगेट, SDK, ये सारा कुछ खुद ब खुद फैच करके ले है। यही मैं आपको बता रहा था जो आपने शुरू में सिलेक्ट करनी है ऑप्शंस। तो अब आप नेक्स्ट चलें आगे और ये दोबारा देख लें, ये वही ऑप्शन जो इसने खुद ब खुद गेट किए हैं। अब लेफ़्ट साइड पे आप देखें, आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। सारी ऑप्शंस पे आपको नहीं जाना, आपने रिलीज़ के इस बटन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट देखेंगे आपको 4 एरर्स नज़र आएंगे। ये एरर्स आपके फ़ायदे के लिए हैं, आप इसको क्लिक कर देंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि आपको अभी क्या क्या चीज़ें ऐड करनी। कोविड-19 के बारे में ये अभी डिटेल में बात करेंगे हम। ये 4 मेन एरर्स हैं जिनको हमें, जब तक हम इन एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे, हमारी रिलीज़ जो है वो अपलोडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए नहीं लाइव हो सकती है। मेन स्टोर लिस्टिंग में आ जाएं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका सारी की सारी ASO, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, इस जगह पे बेस कर रही है ज़्यादातर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ख़ास तौर पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन को आप फुली ASO पॉइंट ऑफ व्यू से करें। और ऐप नेम अगर आपने शॉर्ट भी रखा है तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के 80 कैरेक्टर्स कोशिश करें ज़रूर यूज़ करें। और नीचे जो फुल डिस्क्रिप्शन है, अभी ठहरें, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को मैं फ़िल कर लूँ, उसके बाद फिर आगे इसको लेके चलते। इम्पोर्ट बाज़ार ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर वेयर कैन बाय, तो ये वेयर कैन बाय थिंग, जहाँ आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ना मुकम्मल फ़िल कर लें। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, क्योंकि फुल डिस्क्रिप्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। फुल डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश करें कि आपका जो मेन ऐप का नेम है ना, इम्पोर्ट बाज़ार ऑनलाइन शॉपिंग, उस लफ्ज़ को बार बार यूज़ करें और ये भी 4000 कैरेक्टर्स पूरे करें। आगे चलते हैं। ऐप आइकन की डिस्क्रिप्शन आप अगर चेक करेंगे ना, ये 512 बाई 512 पिक्सल का चाहिए होता है। आमतौर पर ये डिज़ाइनर ही बना के देता है। यहाँ से आप अपलोड पे जाएंगे। मैं टेस्टिंग के लिए आपको पुरानी किसी ऐप का आइकन भी अपलोड करके दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये किड्स की हमारी ऐप है, इसका अगर आप आइकन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये उन्हीं डायमेंशन का है, PNG फाइल है और 512 बाई 1024 है। और ये आप इसको 512 कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो बेहतर ये है कि मैंने कोशिश की है कि आपको फ़ोटोशॉप में ना एक छोटा सा आइकन भी बना के दिखा दूँ। आप पुराना आइकन तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक नई ऐप इम्पोर्ट बाज़ार के नाम से लाइव करने जा रहे हैं, तो हम वेरी शॉर्ट टाइम में फ़ोटोशॉप में एक आइकन बनाना भी सीख लेते हैं। सम टाइम आपको डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं होता, आपको इमरजेंसी में ऐप लाइव करनी पड़ती है, और ये छोटे छोटे काम सम टाइम आपकी ऐप की अपलोडिंग में 2-2 3-3 दिन डिले ले आते हैं।
तो इतना काम आपको आना चाहिए। आप अभी देखेंगे कितना आसान काम है डिज़ाइनिंग करना। और यहाँ से आप फ़ोटोशॉप ओपन होगी या फ़ोटोशॉप के बाद आप एक काम करेंगे कि डायमेंशन ज़रा दोबारा देख लें। ये देखें, ये बता रहे हैं कि आप 512 बाय 512 पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप न्यू में जाएं। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपने विड्थ सेट कर दी 512, हाइट सेट कर दी 512 और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट का बटन दबा दिया। तो ये अब एक सिंपल एक आइकन बन गया है। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर लेते हैं ताकि कुछ ब्यूटीफुल लगे। इसमें मैंने इसको इमेज साइज़ पे गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको पिक्सेल्स में 512 बाई 500 सेट कर दूँगा। अभी ठहरें, एक काम करते हैं, पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं, इंपोर्ट बाज़ार। तो उसके बाद जी ये हो गया इंपोर्ट बाज़ार। यहाँ से आप इसको ज़रा शॉर्ट कर दें ताकि ये इस जगह पे फिट आ जाए। ये आइकन एक सिंपल सा आइकन बन गया। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर लेते हैं। इसका कलर वगैरह सेट करते हैं। आप यहाँ से जाएंगे, PNG 24 सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ से कैंसिल, यहाँ से एक ऑप्शन देखते हैं, 1 मिनट जी। यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे आप और ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब लेयर सेट करेंगे ना, तो आप टेक्स्ट को ऊपर ले आएंगे ना, तो बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड वाली लेयर में चला गया। अब ये एक सिंपल आइकन बन गया, इसको सेव कर लें। फ़िलहाल इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, ये हमारे इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा ये काम सिखा दिया, आपके कभी काम आएगा। आप इसका कोई भी नाम रख दें, कोई इशू नहीं है, बस इसकी डायमेंशन ठीक होनी चाहिए। icon.jpg रख दिया मैंने, ठीक है। अब आप इधर आ जाएं और यहाँ आके इसको अपलोड कर दें। ये यहाँ से ये देख लें आप, इसकी डायमेंशन बिल्कुल ठीक है। अब ये ओके करेगा। अगर डायमेंशन ठीक ना होती ना, ये इसने एरर जनरेट करना था कि इसकी डायमेंशन जो है वो ठीक नहीं है। अब आगे चलें, फ़ीचर ग्राफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ऐप को स्टोर के ऊपर जाके देखते हैं ना, तो ये ग्राफिक्स जो है आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये ग्राफिक्स अच्छे बने हों तो इसके डाउनलोड्स बढ़ जाते हैं। इसकी डायमेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है, 1024 बाई 500 है, तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब देखें, मैं एक नया कैनवास क्रिएट कर रहा हूँ, 1024 और 512। तो इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं आपको 1024 बाई 512 वाला अपलोड करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि वो एरर जनरेट करेगा, तो क्योंकि उसने कहा हुआ है 1024 बाई 500। तो खैर इसको देखते हैं। अभी ये एक फ़ीचर ग्राफिक्स बन रहा है जो स्टोर की रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर भी ऐप आपकी लाइव नहीं हो सकती। इसमें हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कुछ एडिशंस कर लेते हैं। इंपोर्ट बाज़ार, ये आप देख रहे हैं, 2 मैंने टेक्स्ट लिख दिए, ऑनलाइन स्टोर। तो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं और उसको सेंटर में ले आते हैं। ये अब इस तरह से ये बन गया। अब इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप पे सेव कर दें। इसका साइज़ आपने देखा था 1024 बाई 512 था। इसका नाम फ़ीचर रख दिया मैंने, फ़ीचर्ड जी, सेव। तो अब आप वापस आएँ तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे ना, आपने देखा कि ये मांग रहा है 1024 बाई 500। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं आपको एरर जनरेट करके भी दिखा दूँ। तो अब आप देखेंगे ना कि 1024 बाई 512, तो इसको एरर जनरेट करना चाहिए। ये देखें, इमेज डायमेंशन वो कह रहे हैं मस्ट बी 1024 बाई 500। तो डायमेंशन चेंज करना तो इशू भी नहीं है, लेकिन हम इसको भी फ़ोटोशॉप में ही चेंज करेंगे। आप बाद में और भी टूल्स हैं जो इसको चेंज कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ से चेंज करें, इसकी क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। प्रोसीड कर दें। तो अब दोबारा से इसको सेव कर लें, क्योंकि चेंजेस आ गई, अब सेव कर लें। अब हम एक नया ओवरराइट कर दें, इसको रिप्लेस कर दें। चलें, रिप्लेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अब हमने इसको सही डायमेंशन वाला फ़ीचर्ड इमेज दे दिया है। तो ये अपलोड हो रहा है। अभी देखिए ये रेड जो एरर है ये चला जाएगा और ये आपके सामने फ़ीचर इमेज आ गया। आगे चलते हैं। अब देखें, इसके बाद सेव आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन नीचे आप कह रहा है भी कुछ चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आप सेव का बटन दबाएंगे। ये हैं वो इमेजेस जो आपको अपनी ऐप से स्क्रीनशॉट्स लेके ऐड करने होते हैं। ये 2 से 8 स्क्रीनशॉट्स आप ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इमेजेस। तो इसको भी आप फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर लें, लेकिन मैं इसको भी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा। आप यहाँ से कर सकते हैं।
मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर कितनी ऑप्शंस आ रही है, मोबाइल की ऑप्शन आ रही है, आप आईफोन, एंड्रॉयड, आईपैड, ये सारी ऑप्शंस आपके सामने है। किसी भी साइज़ का इमेज आप इस यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह यहाँ से क्रिएट का बटन दबाएं और यहाँ से इसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर दें। लेकिन बेहतर ये होता है आपकी जो रनिंग ऐप है, जिस तरह हमारी ऐप इस वक्त मुकम्मल वर्किंग पोजीशन में और अपलोडिंग की पोजीशन में है, तो हमें यहाँ पे इमेजेस इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसको मैं पहले फ़िनिश कर लूँ, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इन इमेजेस को यूज़ करने नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं अब यहाँ से ना इस ऐप को चला देता हूँ। ये वही ऐप है जो हम इन सारी लेक्चर सीरीज़ के दौरान काम करते रहे। ये फायरबेस, रियल टाइम डेटाबेस, फायरस्टोर और सारी लॉगिन पासवर्ड की हमने जो फंक्शनैलिटीज़ की हैं, डिज़ाइनिंग, लेआउट डिज़ाइनिंग, लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, ग्रिड व्यू, जो भी हमने पढ़ा है उन सब की मदद से ये जो एक मुकम्मल ऐप बनी है, ये वाकई इंपोर्ट बाज़ार की ऐप बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। इस ऐप को रन होने दें। उसके बाद इस ऐप में से हम स्क्रीनशॉट्स लेंगे। स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए आप कीबोर्ड से कमांड एस या कंट्रोल एस, अगर आप विंडोज़ के यूज़र है कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, या फिर आप ये राइट साइड पे ये जहाँ लोडिंग चल रही है ना, इसके थोड़ा सा राइट की तरफ देखें, वर्टिकली आपको काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। उसमें एक कैमरा की ऑप्शन है, तो अभी मैं आपको इसी कैमरा की ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट्स लेना सिखाऊंगा। अगेन ये भी चूँकि फ़र्स्ट टाइम लोड हो रही है और थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद ये बहुत स्मूथली चलेगी। तो मेरा ख़्याल है कि हम बिल्कुल करीब है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर ऑल डिवाइस टू कम ऑनलाइन। तो ये बेसिकली इमुलेटर लॉन्च हो रहा होता है और साथ में हमने इसको क्लिक कर दिया कि प्रोजेक्ट भी लोड हो जाए। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि वेटिंग फॉर द टारगेट डिवाइस। तो ये टारगेट डिवाइस लोड होगी और साथ ही आपने देखा कि प्रोजेक्ट लोड होने लगा। तो ये बड़ा ऑसम प्रोजेक्ट है। ये लोडर चल रहा है, बेसिकली ये फायरबेस से डेटा लेके आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट आपके सामने ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो कैटेगरीज़ हैं, इमेजेस वगैरह, ये सब। अब ये देखें जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे ना, इसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपको पता भी चला है कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है। ये साइड मेन्यू है। साइड मेन्यू में आपके पास, आप साइड मेन्यू का एक इमेज ले लें, दो इमेजेस हो गए। अब आप कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर की कैटेगरीज़ ये भी फायरबेस से लोड हो रही है। एक इसका इमेज ले लेते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसका स्क्रीन ज़रूर कैप्चर करूँगा। और ये स्क्रीन अब आप देखेंगे ना, सबसे ब्यूटीफुल स्क्रीन आपको ये लगेगी। ये स्क्रीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको तो मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा। तो ये नीचे देख रहे हैं आप, व्हाट्सएप पे क्लिक करने से आपकी ये प्रोडक्ट जो है व्हाट्सएप पे चली जाएगी। यस करेंगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। हमें फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी भी हमने स्क्रीनशॉट ले ली और नो का बटन प्रेस कर दिया। काफ़ी हद तक हमारी स्क्रीनशॉट्स मुकम्मल है। अगर आपकी ऐप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज हो, 50, 60, 100 स्क्रीन्स हों, तो आप 8 स्क्रीनें ले लें। कोशिश करें सारी की सारी जो आपकी ज़्यादा अच्छी स्क्रीन्स हैं वो कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड कर दें। फ़िलहाल हम चूँकि लेक्चर के लिए ये अपलोडिंग कर रहे हैं, जितनी भी स्क्रीनें हम कर दें 2 से लेके 8 तक, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम देखते हैं इसमें कितनी स्क्रीनें, 1 2 3 4 5। तो जी मेरा ख़्याल है ठीक अपलोडिंग हो रही है। और जब तक अपलोडिंग नहीं होती, ये देखें आपने, मैंने 5 स्क्रीनें अपलोड की हैं ना, तो 5 स्क्रीनें अपलोड हो गई। अब नीचे आए ज़रा, ये टैबलेट के लिए है। तो टैबलेट में भी आप इसको ओपन कर लें ना, अपनी ऐप को। टैबलेट में ओपन करने के बाद आप टैबलेट के इमुलेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे स्क्रीन अपलोड कैप्चर कर लें। फ़िलहाल हम इन्हीं स्क्रीन्स को उधर भी लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 10 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट्स, ये भी आप यहाँ पे इसकी देखें डायमेंशन बता रहा है। अगर आप यहाँ पे भी ये इमेजेस लगा देंगे तो इशू नहीं है, ये आपकी ऐप लाइव हो जाएगी। लेकिन टैब में ये ऐप की स्क्रीनशॉट्स फिर यही नज़र आएंगी। तो यही से मुराद ये है कि जब कोई यूज़र देखना चाहेगा ना आपकी ऐप को स्टोर पे, तो टैब से ओपन करके देखेगा तो स्क्रीन उसको यही नज़र आएंगी। तो टैब की ऑप्शन में टैब वाली ही डालें। अभी आपने देखा कि योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो जिसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी कह रहा था वो हो गई। अब देखें लेफ़्ट साइड पे मैं आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस को दिखा रहा हूँ। ये सारी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सारी ऑप्शंस आपको नहीं करनी। अभी मैंने स्टोर सेटिंग पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपने बताया कि ऐप है, बिल्कुल गेम नहीं है। कैटेगरी ज़रूर बताएं
ये आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी वैसे ऑनलाइन शॉपिंग है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी है भी कि नहीं। तो ये देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, हाँ जी शॉपिंग की कैटेगरी है ना, तो शॉपिंग की कैटेगरी में हम जाएंगे और शॉपिंग की कैटेगरी के बाद आप देख रहे हैं कि ये देखिए ज़रा ऐप्स में जा रहे हैं आप, यहाँ से ऐप्स ऑल टैग्स। तो टैग्स में भी ना अब ये प्रॉब्लम हो गई है, आप इसको प्रॉब्लम ही कह सकते हैं कि टैग्स की कैटेगरी में आपको ना अब टैग्स सेलेक्ट अपनी मर्ज़ी से नहीं सेलेक्ट कर सकते। आप देखें शॉपिंग मैंने ढूंढा, मुझे मिल गया, ठीक है, एक टैग व्हीकल शॉपिंग नहीं सेलेक्ट की, तो मैंने अभी सिर्फ एक टैग सेट किया। आप इसको 5-6 टैग्स इसके सेट कर दें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते जी। ईमेल एड्रेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी यूज़र को कोई अगर क्यूरी आती है वो आपको ईमेल करेगा, तो आपको इसी ईमेल एड्रेस पे आनी चाहिए जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। फ़ोन नंबर के बगैर काम चलता है, लेकिन हम फ़ोन नंबर भी ज़रूर देते हैं ताकि कोई हमारा कस्टमर, कोई यूज़र हमें अगर कांटेक्ट करना चाहे, फ़ोन पे बात करना चाहे, तो वो फ़ोन पे बात कर ले। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दे देंगे 0311, ये मैं डमी एक नंबर फ़िलहाल ऐड कर रहा हूँ। और नीचे वेबसाइट, आप अपनी कंपनी की वेबसाइट दें, इसके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है तो आप ज़रूर वेबसाइट का लिंक दें। अब आप देखें, ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तो हम ऐड नहीं कर रहे, ये प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल जो हमें आगे काम देगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, आप देखें, इसको सेव कर दें, इसको आगे जाने दें। अभी फ़ोन नंबर, अच्छा इनवैलिड, ये आपको अपना कंट्री कोड ऐड करना पड़ेगा, 92 है हमारा, तो +92, ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। ये देखिए सबमिट हो गया, अब इसको आगे जाने दें। अब आप देखें लेफ़्ट साइड पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस बिल्कुल हम अपनी मंजिल के करीब हैं। तो कुछ ऑप्शंस और हैं जो हमें अभी एक्सप्लोर करनी है। ये लेफ़्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ, स्टोर एनालिसिस है, कन्वर्जन एनालिसिस है, नहीं इसको रहने दें। अभी नीचे आएँ ज़रा, नीचे आने के बाद आप पॉलिसी स्टेटस पे गए, ऐप कंटेंट पे गए। हाँ जी, ये ऐप कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हुआ है अब, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले ऑप्शन पे आप आएंगे, ये इसके बगैर तो आपकी ऐप बिल्कुल भी लाइव नहीं हो सकती, याद रखिएगा। ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है, आपको समझना है कि आपकी ऐप क्यों रिजेक्ट हो रही है, या आपकी ऐप लाइव ही नहीं हो रही, आपके रेड एरर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये आपने ज़रा गौर से देखना है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी, अपनी कंपनी की, अपनी ऐप की प्राइवेसी जो है वो, हमारी चूँकि कैटेगरी सेम है, हम एक ही प्राइवेसी यूआरएल यूज़ कर लेते हैं जी। आगे चलते हैं, एड्स, ऐप एक्सेस। देखें, इफ़ पार्ट्स ऑफ योर ऐप आर रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन लॉगिन क्रेडेंशियल्स, नहीं, हमारी ऐप जो है ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स के हिसाब से या किसी लिहाज से भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये ओपन है, हर कोई इसको यूज़ करेगा और इसकी हर स्क्रीन पे जा सकता है। तो इसमें आप देख लें, ऑल फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल, यस, सारी फंक्शनलिटी सबके लिए अवेलेबल है, सेव। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से वापस चले जाएंगे तो आप देखते जा रहे हैं कि हमारी ऑप्शन सेट होती जा रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कंटेंट रेटिंग, ये चूँकि इसकी बेस पे आपकी रेटिंग होती है ना, कई दफ़ा आप देखते हैं कि 3+ रेटिंग और इस तरह की चीज़ें आपके सामने नज़र आएंगी। चलें, ये ऊपर एड्स के बारे में कह रहा है, क्या हमें बताएं कि आपकी ऐप जो ऐड यूज़ करेगी। तो यस माई ऐप कंटेन्स ऐड, क्योंकि अभी मैंने ऐप में ऐड लगाए तो नहीं है, लेकिन लगा के ही अपलोड करूँगा, इसलिए मैंने इसको यस कर दिया है। आप नो करके अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं, ये देखें, ये मैं स्टे करना चाह रहा हूँ यस पे, तो यस, यस सेव करने की ज़रूरत नहीं, पहले से सेव था। अब आप देखें कंटेंट रेटिंग, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, रिसीव कंटेंट फ्रॉम ऑफिशियल रेटिंग अथॉरिटीज़, योर रेटिंग्स आर डिस्प्ले। ये गूगल प्ले स्टोर पे भी और इसी तरह एप्पल के स्टोर पे भी आपको अक्सर नज़र आता है 3+ रेटिंग। 3+ का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी 4 है उसकी ज़्यादा है और 3 की कम है, 2 वाले की उससे कम है, नहीं, ये कैटेगरीज़ है। हमारी ऐप जब किसी कैटेगरी में फॉल करती है ना, तो उस लिहाज से ये रेटिंग बनती है। अभी आप देखेंगे, लिंक टू ऑक्सर लिख दिया, नीचे जब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ना और गूगल वालों को बताऊँगा कि मेरी ऐप फ़लानी कैटेगरी की है, न्यूज़ की है, नो, बिल्कुल नहीं। ये डिटेल पढ़ लें, बीबीसी न्यूज़, विकिपीडिया, बिल्कुल भी नहीं। हमारी ऐप तो ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ये आप सारा आराम से सुकून से पढ़ना है, अदरवाइज़ आपकी ऐप रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ लिखेंगे न्यूज़ की ऐप है
और है वो शॉपिंग की या किड्स की है तो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए सोशल नेटवर्किंग भी हमारी ऐड नहीं है। नीचे आ जाए कंटेंट एग्रीगेटर्स। जी, इसमें आपने देखा कि कंज्यूमर स्टोर लिखा हुआ है। अभी तक की जो कैटेगरीज़ है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि हमारी ऐप इसी कैटेगरी में आती है। गेमिंग में भी नहीं आती, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यही कैटेगरी है। वायलेंस, आप कोई वायलेंस तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं डाल रहे इसमें? नो, बिल्कुल भी नहीं। दोबारा पढ़ लें, बिल्कुल भी नहीं। जी, ये सेक्सुअल मटेरियल तो नहीं है। न्यूडिटी, नो, एब्सोल्युटली नॉट। लैंग्वेज, ऑफर लैंग्वेज, नो। इज़ नॉट दैट, दिस डज नॉट रेफर टू द यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो नो, लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है। कंट्रोल्ड सब्सटेंस, कैन द ऐप कंटेन रेफरेंस? नो, ड्रग्स का लफ्ज़ आ गया तो बिल्कुल नहीं। एज रिस्ट्रिक्टेड फिज़िकल गुड्स, नो। देखें ना, इसमें फ़िज़िकल गुड्स में टोबैको, अल्कोहल, नो, एब्सोल्युटली नॉट। आगे चलें, नो पे क्लिक कर दें, कंप्लीटेड हो गया। नेटिवली अलो यूजर्स टू इंटरेक्ट और एक्सचेंज कंटेंट, नो। इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें आप कंटेंट को कंटेंट शेयर कर रहे हो, तो नहीं, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आगे जाने दें। मिसलेनियस में नो। डज ऐप शेयर द यूज़र्स करंट फिज़िकल लोकेशन? देखें, लोकेशन भी आपकी ऐप जो है वो शो नहीं कर रही, नो। तो उसके बाद आप देखें कि डज़ द ऐप अलो यूज़र टू परचेज़ डिजिटल गुड्स? देखें, डिजिटल गुड्स जो मुझे समझ आई है, डिजिटल गुड्स तो हम परचेज़ नहीं, डिजिटल गुड्स से मुराद डिजिटल करेंसी टाइप कोई चीज़ है, आई थिंक सो। तो मेरा ख़्याल है कि डिजिटल गुड्स तो नहीं है हमारी ऐप में, फ़िज़िकल गुड्स हैं, हम होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से सेव कर दें। अब देखें, ये नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अब बिल्कुल हम अपनी मंजिल के करीब हैं। लास्ट में कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें आपको मुश्किल पेश आ सकती है, जो कि आपकी ऐप की प्रमोशन के लिहाज से तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है कि आप जब तक उन ऑप्शंस को समझेंगे। ये देखें, रेटेड 3+, ये आप देख रहे होंगे, इसकी थोड़ा सा आज आपको रेटिंग का भी आइडिया हो जाएगा कि ये रेटिंग किस तरह होती है। तो ये हमारी ऐप जो है वो 3 वाली रेटिंग में आ गई। अब आप देखें, मैं दोबारा मेन स्टोर लिस्टिंग में जाता हूँ और देखता हूँ ये हमारी सारी चीज़ें सेव हैं। डिस्क्रिप्शन अगेन, ये आप इसको फिल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये देखें सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक ऐड की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब प्रोडक्शन में ज़रा जाते हैं और प्रोडक्शन में ये देखें रिलीज़, और रिलीज़ में अगर हम देखें इसकी समरी, तो ये 15,483 डिवाइसेस पे सपोर्टेड है। यहाँ से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं रिलीज़ को। अभी हम सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। रिव्यू रिलीज़, और अभी इसको लोड होने दें। रिव्यू रिलीज़ के बाद अभी देखिए, अभी तक 3 एरर्स बाकी हैं। 4 थे, अब 3 एरर अभी भी हैं, लेकिन ये 3 एरर्स जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। योर ऐप कैन नॉट बी पब्लिश येट, कंप्लीट द स्टेप्स लिस्टेड बिलो, ठीक है। कोविड-19 के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही है। गो टू द डैशबोर्ड। अब हम यहाँ से डैशबोर्ड पे आते हैं और आप देख रहे हैं कि नीचे कुछ चीज़ें अभी रहती हैं। ये ग्रीन कलर का जो आपको बार नज़र आ रहा है, ये देखें, यहाँ से आप टारगेट ऑडियंस पे चले जाएं। तो हमारी ऐप वैसे तो 18 एंड अबव ही है, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहे हैं उसका 18 साल से कम वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम इसी को चेक कर देंगे, 18 एंड अबव। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कुड यू स्टोर लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन? हाँ, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है। अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन तो कर सकती है, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो बच्चों को अपील कर दे। कोई चांसेस तो नहीं है इतने ज़्यादा, बहुत कम चांसेस हैं। ऐसी ऑप्शंस पे आप येस नो कुछ भी कर देंगे, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला। तो जो मुझे समझ आई है उसके लिहाज से हमें ये करना चाहिए कि हाँ, हमारी ऐप जो है वो चिल्ड्रन को अपील अनइंटेंशनली तो कर सकती है ना। अमेज़ॉन का बॉक्स हम मंगवा रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, हर तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। मोबाइल चार्जर्स होते हैं, मैकबुक के चार्जर्स होते हैं, तो कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बच्चे अवेल कर सकते हैं। यस, चलें इसको यस कर देते हैं। मेरा ख़्याल है इसमें इतना मसला नहीं होगा आपको, आप नो भी कर सकते हैं। द टारगेट एज, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है आपने क्या क्या सेट किया हुआ है। योर ऐप इज़ नॉट एनरोल्ड इन डिज़ाइंड फॉर फैमिलीज़ प्रोग्राम्स, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लेंगे आप, तो उसके बाद आप इसको
सेव का बटन दबा देंगे। ठहरे मैं ज़रा इसको ये ज़रा दोबारा आप देख लें, ये बड़ा एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि समटाइम गूगल वाले वार्निंग भी दे देते हैं कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आइंदा एहतियात करें, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो अब आ जाएं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आ जाएं, आपने देखा एक और चीज़ टिक हो गई है। अब आप ज़रा आएँ न्यूज़ ऐप पे। पहले भी हमने ये ऑप्शन देखी, लेकिन यहाँ पे इज़ योर ऐप न्यूज़ ऐप? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हमारी ऐप जो है वो न्यूज़ के साथ इसका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर देख लें एक दफ़ा, अगर येस करना है तो आपकी ऐप जो है वो न्यूज़ वाली होगी तो आप येस करेंगे। फ़िलहाल हमारी ऐप जो है वो न्यूज़ की ऐप नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और हम बिल्कुल अपनी मंज़िल के बिल्कुल करीब हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि अभी हमें बस कंट्री सिलेक्ट करना है। कोविड-19 के 1-2 नई ऑप्शंस आई हैं वो जी, टू हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर यू हैव कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्टेटस ऐप। जी, कोई ऐसा तो नहीं है आप बिहाइंड द सीन कोविड-19 के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, कोई ट्रेसिंग कर रहे हैं? नहीं, आप बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ऐप का कोविड-19 से माई ऐप इज़ पब्लिकली अवेलेबल फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप नो। जी, ये ज़रा ऑप्शंस आप देख लें, इसको एहतियात से पढ़ना है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैक्सिमम ये सारे काम करने पे आपको 30 मिनट्स लगेंगे। जी, नॉट अ पब्लिकली अवेलेबल को बिल्कुल सही है। ये लास्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें और सेव कर दें। अब आप दोबारा डैशबोर्ड पे आएँ, 1-2 ऑप्शंस हमारी रह गई हैं। आप नीचे आएँगे तो आपको ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपके पास कौन-कौन सी ऑप्शन रह गई है। प्रोडक्शन में आएँ ज़रा, अब देखें प्रोडक्शन में आप आएँगे ना, एक ऑप्शन मैं ढूंढ रहा हूँ, एडिट रिलीज़ में जाएँ आप, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं, ये आप रिव्यू रिलीज़ पे क्लिक करके ना यहाँ से देख लेते हैं। देखें अभी भी एक एरर आ रहा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। नो कंट्रीज़, हाँ ये कंट्रीज़ आपको बताना पड़ेगा। हमारी ऐप जो है वो सारी दुनिया के लिए, कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं होते, हम सारे कंट्री सेलेक्ट कर देंगे। किसी भी कंट्री का कोई भी फ़र्द हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकता है क्योंकि ये ई-कॉमर्स की ऐप है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट सेल परचेज़ कर सकता है। अच्छा, लेफ़्ट ऑप्शन में देखें ज़रा, ये अगर हम नीचे जाएँ, नीचे बेसिकली कंट्रीज़ की ऑप्शन आई थिंक सो कि मैं फ़िल करता होता हूँ। कंट्रीज़ की ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट होनी है, ये ऑप्शन हमारी एडवांस सेटिंग में है, आई थिंक सो इधर नहीं है, एडवांस सेटिंग में नहीं है। गो टू डैशबोर्ड में जाएं, कंट्री की ऑप्शन सामने ही होती है, अभी मुझे मिल नहीं रही। नीचे आएंगे आप, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ नीचे है, यहाँ से जाएं, मेरा ख्याल है ये आपको खुद गाइड कर देगा। ये देखें सामने, ये कंट्रीज़ एंड रीजन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होती है, ये रिलीज़ में होती है, आपको यहीं पे ही सिलेक्ट कर देनी है और एडिट में आपको जाना पड़ेगा, आई थिंक सो के जी, नहीं यहीं से सिलेक्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको सारे कंट्री सेलेक्ट करने हैं। हमारी ऐप जो है वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। ऐड कंट्रीज़, ऐड अवेलेबल गूगल फॉर 176 कंट्रीज़ सेलेक्ट हुए हैं, ये आपको बता रहा है। आप कहते हैं ओके ठीक है, 176 कंट्रीज़ के लिए आपकी ऐप जो है वो सेलेक्ट होगी। आई थिंक सो कि अब हमारे सारे रेड साइंस ख़त्म हो गए हैं और सब ग्रीन ही ग्रीन है। अब बस एक बटन दबना है, रिव्यू रिलीज़, और उसके बाद आपने एक दफ़ा दोबारा देख लें। एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग्स का इतना इशू नहीं होता, लेकिन बेहतर ये है कि आप वार्निंग्स को भी देखें। और ये बता रहा है कि देयर इज़ नो डी ऑब्फस्केशन, ठीक है। ऑब्फस्केशन एक टेक्निक है, इस पे हम अभी बात नहीं कर रहे। तो डी ऑब्फस्केशन का ऑप्शन होनी चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आप जब यहाँ से रोल आउट का बटन दबा देंगे तो आपकी ऐप जो है वो लाइव हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं दबा रहा, अभी मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है। आप ये सारी चीज़ें ऐड करके बस यहाँ से रोल आउट का